वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? तो जहाँ तक लेखक ने दवाई ली, उनका नंबर न आया, वहाँ तक वो बाहर ही बैठा रहा। और जैसे ही बाहर से आए तो उन्हें अपने ऑटो में बिठा लिया। तो तब लेखक को लगा कि भाई ये लड़का, ऑटो वाला जो है, वो एक अलग ही टाइप का लड़का, यानी उसका जो नेचर, उसका जो स्वभाव, परोपकारी भावना से वो बहुत ही प्रभावित हुए। और फिर कहा कि भाई होटल पर उनको छोड़कर पूछा क्या फिर अब कब आऊँ? अब लेखक और दोनों के बीच के संवाद है, यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको कहाँ जाना होगा, ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक हैं? कल शताब्दी से लौटेंगे, तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। तो लेखक और ऑटो वाले के बीच और आत्मीय भाव बढ़ता गया। और उस दिन छोड़कर दूसरे दिन को घुमाने के लिए मोहन निकला। रिक्शा वाले का नाम मोहन है, यहाँ पे याद रखना है हमें। और दूसरे दिन वो उन्हें घुमाने भी ले गया, एक स्थान से दूसरे स्थान, पूरा हर एक डिटेल के साथ उन्होंने लेखक और उनकी पत्नी को घुमाया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पानी के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटा तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। तो अब घूमने के बाद जब होटल पे लेखक और उनकी पत्नी को छोड़ने आया तो उन्होंने चाय पे बुला लिया अंदर। और वो बहुत शर्म महसूस करते हुए वो लेखक के साथ चाय पानी करने बैठा। और तब पारिवारिक चर्चा में पता चला कि वह मूल ग्वालियर का नहीं है, वह आगरा का है। और क्यों उसे आगरा आना पड़ा, उसके बारे में उसने बताना शुरू किया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि। तो यहाँ उसने अपनी आप बीती शुरू की कि वो खुद ग्रेजुएट है और माँ बाप तो बचपन से ही नहीं है, परिवार में उसके भाई ने उसको पाला पोसा है और वो पेशे से वकील है और खुद बीए है, नौकरी की तलाश कर ही रहा था यहाँ। और तभी तो यहाँ पे एक इशारा किया कि उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई एक अवांछित घटना घटी है। एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया कि मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवासी खिखियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। और नौकरी की तलाश में वो रास्ते में भटक रहा था, तभी उसकी पहचान वाली एक लड़की मिली और उसने बहुत ही दया भाव से कहा कि मुझे बचा लो। वो डरी हुई, सहमी हुई थी। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं, मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट के अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पे उस लड़की की आप बीती सुनी उसने कि उसके पिता जो थे, लड़की के पिता थे, एक आधेड़ वय के पुरुष के साथ उनकी शादी करना चाहते थे और उसके बदले में पैसे ले लेते। आगे वो बताता है मोहन कि मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जाए।
तो मोहन उसको पुलिस स्टेशन ले गया, थानेदार के पास, और वहाँ पे सोचा जाए कि आगे क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फ़िलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न मैं सिर हिलाया। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? तो थानेदार ने एक बीच का रास्ता निकाला कि भाई लड़की के माँ बाप को अरेस्ट कर दिया जाता, लेकिन इसका क्या, इस लड़की का क्या, जवान है और उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो थानेदार ने मोहन से सवाल किया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? उसने बोला नहीं। तो थानेदार ने जवाब दिया कि तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते, यानी तुम इससे ही शादी कर लो तो सारी जड़ जो है समस्याएं हैं वो दूर हो जाए। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती थी। बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो ज़िंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह है कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। फिर लेकिन तो यहाँ पे जो बात बताई कि थानेदार ने जब सुझाव दिया तो पहले तो झिझका मोहन, उसको लगा कि यार ये क्या है, अचानक शादी की बात आई तो। लेकिन उसने फिर लड़की को पूछा कि भाई इसकी मर्जी है कि नहीं, तो उसने भी हाँ कह दिया। लेकिन समस्या ये थी कि मोहन की भाभी की जो बहन थी उसके साथ भाभी मोहन की शादी करवाना चाहती थी और लगभग बात तय भी थी। अब मोहन ने सोचा कि भाई भाभी की बहन के साथ तो कोई भी शादी कर सकता है, लेकिन ये लड़की अभी बहुत संकट में है और अगर इससे शादी नहीं की तो ये कुछ भी कर सकती है, यानी आत्महत्या भी कर सकती है या फिर उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। तो उसने त्वरित ये निर्णय ले लिया कि हाँ, मैं इस लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन और भी एक समस्या थी जिससे निपटना मोहन के लिए थोड़ा मुश्किल था। आगे कहता है वो, हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी और थानेदार ने बहुत ही सुंदर साथ दिया और सारी समस्या को निपटा कर लड़की को नारी निकेतन में रख दिया और लड़की के माँ बाप के ऊपर केस करके रपट करवाया और 15 दिन बाद मंदिर में जाकर मोहन और उस लड़की की शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कथा सुन रहा हूँ। लेखक ने जब थानेदार की तारीफ की कि भाई उनको तो यकीन नहीं हो रहा है कि आज के ज़माने में पुलिस और ख़ास करके थानेदार इतने ईमानदार और इतनी अच्छी तरह से
एक समस्या को इस तरह सुलझाया। तो वो विश्वास नहीं कर रहे थे। आगे मोहन कहता है, आप सही कर रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। यानी कि थानेदार जो है वो बहुत ही संवेदनशील इंसान है और आत्मीयता से भरा, मानवीय मूल्यों की उसको कदर है। तो इस वजह से उसने इस तरह से एक समस्या को सुलझाया था। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी शादी से शादी नहीं की और दूसरा जिस लड़की से की वो किसी और जाति की है। तो यहाँ पे भाई भाभी जो थे वो बहुत नाराज़ हुए थे, ख़ास तौर पर भाई, क्योंकि उन्होंने अपनी शादी का जो रिश्ता अपने भाई से किया था वो टूट गया और दूसरा कि जो लड़की के साथ शादी की थी मोहन ने वो नीची जाति की यानी दूसरी जाति की थी। तो इस तरह इतना संघर्ष, इतना चुनौतीपूर्ण समय के अंदर डट कर मुकाबला करके मोहन ने परोपकारी जीवन को यहाँ पे दर्शाया है।